देखिए पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास बेलो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फ़ीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें हम तुम्हें कराने जा रहे हैं थ्योरी नंबर 4, पेज नंबर 6 पे। और एक थ्योरम लिख दी हमने। अब इसको किस तरह से हल करेंगे वो हम तुम्हें समझाते हैं और उसे समझो। देखो, अब इसमें देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एवरी ऑड इंटीगर्स इज ऑफ द फॉर्म, यानी प्रत्येक ऑड इंटीगर्स इस फॉर्म का होता है। तो ये बात यहाँ पर बतानी है कि प्रत्येक ऑड इंटीगर्स इस फॉर्म का होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम किस तरह से हल करेंगे वो तुम्हें बताते हैं। तो जैसे अगर ऑड इंटीगर इस फॉर्म का होता है तो हम ये करते हैं, क्यू मान लेते हैं, यानी इंटीजर है। क्यू मान लेते हैं, कोई भी क्या है, इंटीजर। तो लिखो, साथ में लिख लो थोड़ा सा, क्यू इज एनी इंटीगर। क्यू कोई भी इंटीगर, अगर कोई भी इंटीगर है, क्यू कोई भी इंटीगर, इंटीगर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे इंटीगर कहलाते हैं। तो 2Q क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 2Q क्या हो जाएगा, इवन इंटीगर। देन 2Q, ये 2Q क्या हो गया, विल बी इवन इंटीगर, विल बी इवन इंटीगर। 2Q क्या हो गया, इवन इंटीगर हो गया। अब 2Q प्लस 1, 2Q प्लस 1, 2Q माइनस 1 विल बी ऑड इंटीगर। अब जब 2Q इवन हो गया तो आगे लिख सकते हैं हम, देन 2Q प्लस 1 कामा 2Q माइनस 1, ये 2Q प्लस 1 2Q माइनस 1 विल बी ऑड इंटीगर, विल बी इंटीगर। ये दोनों हमारे क्या हो गए, ऑड इंटीगर हो गए। अब अगर ये दोनों ऑड इंटीगर हो गए तो हम लिखेंगे एंड वी नो दैट एवरी इंटीगर ऑफ द फॉर्म क्या होगी, ये होगी। तो हम लिखेंगे वी नो। अब क्या वी नो है, वी नो दैट एवरी इंटीगर ऑफ द फॉर्म, एवरी इंटीगर ऑफ द फॉर्म, एवरी इंटीगर ऑफ द फॉर्म। अब एवरी इंटीगर ऑफ द फॉर्म क्या होगा, 4Q होगा, 4Q। अब प्लस 4 कामा 4Q प्लस माइनस 1 कहलाएगा, 4Q प्लस माइनस 1 कामा 4Q प्लस माइनस 2। बात समझ में? बट लेकिन 4Q एंड 4Q प्लस माइनस 2 बोथ इवन इंटीगर होगा। क्यों, समझ रहे हो? Q बराबर 1 2 3 रखोगे, Q बराबर 1 2 3 रखोगे तो इसमें क्या आएगा, इवन इंटीगर। और ए वाला क्या हो जाएगा, ऑड इंटीगर। लिख लो, बट 4Q कामा 4Q प्लस माइनस 2, 4Q प्लस माइनस 2 बोथ आर इवन इंटीगर, बोथ आर इवन इंटीगर, बोथ आर इवन इंटीगर। अब क्या है, अब क्या रह गया, 4Q प्लस 1, एक ऐसा हो गया ऑड इंटीगर। लिखेंगे देयरफॉर 4Q प्लस माइनस 1, 4Q प्लस माइनस 1 ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑड इंटीगर, ऑड इंटीगर। ये हो गया हमारे पास ऑड इंटीगर। अब क्या है,
अब लिखेंगे एस 4 क्यूब प्लस 1, जो हमारे पास 4 क्यूब प्लस 1 है, ये कहलाएगा ऑड इंटीगर, इज ऑड इंटीगर। ये तो हो गया ऑड इंटीगर। अब क्या हुआ, देन प्लस माइनस 4 क्यूब प्लस 1, अगर ए ऑड है तो 4 क्यूब प्लस 1 भी प्लस माइनस ए भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑड इंटीगर। अब लिखेंगे देन प्लस माइनस 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 विल बी ऑड इंटीगर, ऑड इंटीगर, और ए भी हमारा ऑड इंटीगर को प्रदर्शित करेगा। देन एवरी ऑड इंटीगर ऑफ द फॉर्म, इसका मतलब हुआ प्रत्येक ऑड इंटीगर इसी फॉर्म का होता है। लिखेंगे देन एवरी ऑड इंटीगर ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, प्रत्येक ऑड इंटीगर की फॉर्म जो है वो ए हो जाएगा 2 क्यूब प्लस माइनस 1 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो जाएगा 4 क्यूब प्लस माइनस 1, तीसरे नंबर पे हो जाएगा प्लस माइनस 4 क्यूब प्लस 1, ये हमारे कहलाएंगे। ठीक है, लिख लो और फिर थ्योरम 5 बताई जाए। ठीक है, बताएं। अब सुनो, ठीक, उतार लो। अब लिखते हैं थ्योरम नंबर 6। थ्योरम 5 है, 4 हुई, ये 5 होगी। थ्योरम 5 है, ठीक है, पेज नंबर 6 पे ही है। द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीगर is of the form, is of the form 8 cube plus 1। अब देखो इसे प्रूव। अब प्रूफ में देखो, यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीगर, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीगर ऑफ द फॉर्म 8 क्यूब प्लस 1, यानी कि 8 क्यूब प्लस 1 जो है कह रहा है ऑड इंटीगर है, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में इसको हमें शो करना है। अब स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम किस तरह से शो करेंगे वो समझो, बात को समझ में आ रही है। कह रहा है स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीगर, यानी कोई भी ऑड इंटीगर का स्क्वायर आप दी फॉर्म 8 क्यूब प्लस 1, वो उसकी फॉर्म क्या होती है, 8 क्यूब प्लस 1 होती है। ये बात हमें शो करनी है। अब यहाँ पे शो करने के लिए लिखेंगे वी नो, देखो प्रूफ में साथ में लिख लो, सिंपल है ये सब, लिखो वी नो एवरी ऑड इंटीगर ऑफ द फॉर्म, एवरी इंटीगर
every odd integer of the form अब हम इसमें ऐसी कोई फॉर्म ले लेते हैं जिससे हमारे पास 8 प्लस 1 तो इसमें क्या बता रहे हैं, बी नो एवरी आड इंटीगर ऑफ द फॉर्म, यानी प्रत्येक आड इंटीगर की जो फॉर्म है तो वो किस टाइप की है। आड इंटीगर की फॉर्म जो हम लेने जा रहे हैं वो हम इस तरह से लिख लेते हैं, यानी प्लस माइनस 4q प्लस 1, ये लिख लिया हमने, ये आड इंटीगर की फॉर्म हो गई। अब इसको हम किसी के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, मान लिया n बराबर प्लस माइनस 4q प्लस 1, ये हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब इसका हम कर लें स्क्वायर, ये कर लें स्क्वायर, n स्क्वायर, ये प्लस माइनस का प्लस हो गया, ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस का हो जाएगा 8q, प्लस का हो जाएगा 8q। अब इसमें प्लस का 1 प्लस का हो गया 8q, ये बना जाएगा। अब इन दोनों में से 8 ले लें कॉमन, तब ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस का q और प्लस का हो गया 1, अब ये 2q स्क्वायर प्लस q, इसको हम कुछ मान लेते हैं, 2q स्क्वायर प्लस q, इसको मान लिया हमने k1, ये k1 मान लिया, तभी ये क्या हो जाएगा 8q1 प्लस का 1, तो 8q1 प्लस का 1 हो गया। अब ये यहाँ पर प्रूव करा रहा, कह रहा स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीगर ऑफ द फॉर्म, यानी किसी भी ऑड इंटीगर का स्क्वायर इस फॉर्म का होता है, ये हमने इस फॉर्म को प्रूव कर दिया। बात को समझ में। और Q1 जो है, जो माना गया है, ये Q1 क्या है, Q1 इज एनी इंटीगर, कोई भी क्या है, इंटीगर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो मैं प्रूव करा रहा वो क्या लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, जो प्रूव करा रहा लिख लो 10 एवरी स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, यानी प्रत्येक ऑड इंटीगर की जो फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर क्या है, 8q प्लस 1। नोट करो, फिर इसके आगे बताया जाए। इसमें कह रहा है प्रूव दैट थ्री की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई y। अब इसका मतलब समझो, फिर हम तक समझा।
अब इसमें ये कह रहा है कि प्रूव करना ए वाला पद डिविजल बाई 7 है, यानी 7 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इस टर्म को। अब ये टर्म 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजल हो जाएगा, तो एक किस तरह से हो जाएगा उस बात को समझो। तो यहाँ पर हम ए टेकिंग करके चलते हैं, लिख लेते हैं टेकिंग, ठीक है, और ए लेके चलते हैं 3 की पावर 2n + 1 प्लस 2 की पावर n + 2, ये हमने क्वांटिटी ले ली। अब इसमें ये 7 से डिविजल है, तो 7 से डिविजल कब हो पाएगा? ये हो पाएगा n बराबर इसमें बन रखें तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। बात को समझ में आई? n बराबर 2 रखें तो ऐसी क्वांटिटी आनी चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, यानी 7 से डिवाइड हो जाए। तब अगर ये 7 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब हुआ ए वाली जो संख्या है वो 7 की क्या कहलाएगी? डिविजिबल कहलाएगी। तो उसके लिए हम ये करते हैं, पुटिंग करते हैं, पुटिंग n बराबर 1। अब इसमें n की जगह पर 1 रखें तभी 3 की पावर 2 + 1 आएगा और 2 की पावर 1 + 2 आएगा। 3 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो गया 35। अब ये 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, यानी 7 से डिवाइड करो 7 × 35 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 7, विच इज बाई 7, ठीक, मतलब कुछ समझ में आया? अब इसी तरह से इसमें n बराबर हम 2 रखें, ये लिखें पुटिंग n बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब रखें तभी 3 की पावर 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 + 1 कर लो, 2 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 5 का मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 81, 8 × 24, यानी ये हो जाएगा 243। पहले 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसका योग हो जाएगा 6 × 3 = 9, 5 और 2, ये हो जाएगा। अब देखो ये 7 से डिवाइड है या नहीं है? 7 से भाग करोगे तो चाहे अलग कर लो, 259 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 21, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 बार जाएगा, 49। इसका मतलब है डिविजिबल बाई कितना हो गया? 7। यानी कि लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 7 × 37, ठीक। अब ये 7 × 37 हो गया, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 7 हो गया। लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई 7। बात को समझ में आई? अब जब इससे 1 से डिवाइड है, 1 रखने पर 7 से डिवाइड है, 2 रखने पर डिवाइड है, इसका मतलब हुआ ए वाला जो है डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा? 7। अब हम डैश लगा दें, ये लगा दें डैश। अब लिखेंगे हेंस 3 की पावर 2n + 1 प्लस 2 की पावर n + 2, 2 की पावर n + 2 इज डिविजिबल बाई 7। बाई 7। अभी किससे डिवाइड है? 7 से। अगर ये 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब हुआ हेंस fn, fn + 1, fn और fn + 1 इज डिविजिबल बाई 7। बात कुछ समझ में आई? ये बना जाए, नोट कर लो इसे, फिर आगे बताएं। एग्जाम्पल 4 बताएं।
एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 है, लिखा हुआ टू प्रूव दैट फाइव की पावर 2n + 2 2n + 2 माइनस 24n माइनस 25 इज ए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 576 अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ये कह रहा है टू प्रूव दैट ए टर्म जो है इज मल्टीपल ऑफ ए है 576, यानी कहने का मतलब है इसमें n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखोगे तो वो पद इससे डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब डिवीजल है, डिवीजल का मतलब है यही प्रूव करा रहा है। अगर डिवीजल है तभी तो मल्टीपल होगा, यानी कि इतने गुणा जो भी पद आएगा वो पद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसके लिए, डालो आंसर, डालो प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ के लिए ए पद हम लेके चल रहे हैं, लिखेंगे टेकिंग, ये टेकिंग 5 की पावर 2n + 2 माइनस 24n और माइनस का 25 ए लिख लिया। ठीक है, ए पद लिख लिया। अब इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें रखते हैं, सबसे पहले n = 1 रखते हैं, लिखेंगे पुटिंग n = 1, तभी 5 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 माइनस 25 बराबर, अब 5 की पावर 4, 5 25, 25 पंजे 625, 625 नहीं 5 गुणा 5, ये हो गया 25 और गुणा 5, ये हो गया जाके 25 पंजे 125 और गुणा का 5, ये हो गया 625। ठीक है, अब ये हो गया 625 माइनस 24 और माइनस 25, तो कितना बनेगी जाके 625 माइनस का 49, यानी 6 आएगा। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, इस तरह से बराबर आएगा 5 7 6, 5 7 और 6 ये आएगा। अब इसी में n = 2 रखेंगे, लेकिन पुटिंग n = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर n = 2 हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 5 की पावर, ये हो जाएगा 4 + 2 यानी 6, और ये हो जाएगा 24 गुणा 2 माइनस 25। अब 5 की पावर 6 कितना बनेगी जाके, ये जो आया है 625, ये बन गया है 5 की घात 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 बराबर हो गया 625। अब इसको 1 5 से और गुणा कर लो, ये हो गया 25, 2 5 10 2 12, 1 5 6 30 और 1 31, फिर 1 5 से और मल्टीप्लाई कर लो, 1 5 से और कर लो, 5 25, 2 5 10 2 12, 1 5 और 1 6, 5 3 15, 25 का 2 10 2 12, 1 5 और 1 6, 5 3 15, 15 625 आएगा। ये हो जाएगा 15 625 माइनस 24 दूनी 48 माइनस का 25, ये आएगा 15 625 माइनस 8 5 13 के 3, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 73 माइनस का 73, ये हो जाएगा 2 3 2 5। ठीक है, और ये आएगा 5, ये आएगा 5 और ये आएगा 1, ये हो जाएगा 15 552 552 ये आएगा।
अब इसको डिवाइड, अब इससे डिवाइड होना चाहिए। इससे डिवाइड होने का मतलब ये हुआ जाए कि इसको अब डिवाइड करो 15,552 को, ये डिवाइड करो 576 से, ठीक है। अब कितने बार जाएंगे? 2 ही जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12 का 2 1 7 दूनी 14 1 15, 5 10 1 11, ये आएगा 3, ये आएगा 0, ये आएगा 4 और ये आएगा 2। अब 5 8 40, 8 नहीं यानी 7 बार जाएंगे। 7 छंग 42, 4 आएगा। 7 7 49 और 4 53 के 3 5 आएगा। 7 5 35 और 5 हो जाएगा 40। अब इसको जो ये लिखा हुआ है इसको तुम लिख सकते हो 27 गुणा 576। इसका मतलब ये हुआ जाए कि ये वाली जो टर्म है ये 576 से डिविज़ल है, यानी कि या फिर जो चीज़ डिविज़ल है वो हमारा मल्टीपल भी कहलाएगा। बात तो एक ही हो गई। अगर इनकी लैंग्वेज में लिखो तो हम लिख सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 576 या डिजिबल ऑफ 576, कैसे भी कह लो। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, इस लाइन के लिए लिखा नहीं हमने, विच इज मल्टीपल ऑफ 576। ये मल्टीपल जो है वो ही डिविजिबल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ 576, ये इसका मल्टीपल है। अगर ये इसका मल्टीपल है, ये डैश 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 हो गया, तो इसका मतलब हुआ हेंस 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस 25। अब ए वाली क्वांटिटी मतलब ए 1 पे है, 2 पर डिविजिबल है, तो इसका मतलब इज मल्टीपल ऑफ 576 हो जाएगा। इज मल्टीपल ऑफ 576, ये इसका तो मल्टीपल कहलाएगा। अथवा क्या कह सकते हो, अगर जो चीज़ मल्टीपल होता है वो डिजिबल भी होता है। दूसरी भाषा में इसको कहो आर डिजिबल। 576 इसका डिजिबल भी कहलाए। हेंस एफ एन कामा एफ एन प्लस 1 एफ एन प्लस 1 इज डिजिबल बाई 576, ठीक, नोट करो। उतार लो इसे। उतार लो, फिर तुम्हें आज इतना ही कराएंगे, इसके आगे का आगे वाली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। ये फिर अब काम है, समझ तो आ ही गया होगा, नोट कर लो इसमें।